बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। सल्जोकियों का जो सोशल स्ट्रक्चर था, क्या था सोशल समाजी ढांचा, वो किस तरह का था, वो किस तरह वर्क करते थे, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चले अब हम रीड करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, समाजी ढांचा। The Seljuks introduced social and political stability to their conquered territories, the institutions, buildings. सल्जोकियों ने अदारों की तामीर के ज़रिए अपने फातिहा इलाकों में, जो उन्होंने फतह किए थे इलाके, उनमें समाजी और सियासी इस्तेकाम मुतारफ़ करवाया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी और समाजी इस्तेकाम मुतारिफ करवाया। They are also remembered as great supporters of Persian cultures, literature and language. इन्हें फारसी सकाफत, फन, अदब और जुबान के अजीम हामियों के तौर पर भी याद किया जाता है। इनकी जो सकाफत थी वो फारसी थी, फन, अदब और जुबान के अजीम हामियों के तौर पर याद किया जाता है। जी, लुक एट द पिक्चर्स, पोट्री एंड कारपेट्स ऑफ सल्जोक्स डायनेस्टी। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, जो पोट्री बर्तन देख रहे हैं आप, और ये जो आप कारपेट्स देख रहे हैं, ये सल्जोक खानदान की में मुतारिफ करवाए गए थे। इस तरह के बर्तन और कारपेट्स वगैरह, कलीन वगैरह जो थे। दे furthermore patronized the art and intellectual culture. इसके अलावा उन्होंने फन और फिक्री सकाफत की सरपरस्ती की थी। Although the Seljuks were Turkish, but much of their emerging cultures were influenced by Persia. अगरचे सल्जोक तुर्क थे, लेकिन इनकी उभरती हुई जो सकाफत की शक्लों का ज़्यादातर जो असर था वो फ़ारसी से था। वो इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे फ़ारसी से। Terraces of Sivas and the Mevlana Museum in Konya are among the most notable example of their architectures. सेव और इसके मदारिस और कुनिया में मौलाना म्यूज़ियम इनकी फ़न तमीर की सबसे काबिल ज़िक्र मिसालों में से एक है। जो आप देख सकते हैं वो कुनिया में मौलाना म्यूज़ियम और सेव में इनके जो मदारिस की बिल्डिंग्स हैं, वो उनकी आर्किटेक्चर्स को मिसालें हैं इनकी आर्किटेक्चर्स की, जिसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरह इनकी फ़न तामीर करते थे। जी, लुक एट द पिक्चर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक मौलाना म्यूज़ियम कुनिया की है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक म्यूज़ियम की है और आप इसकी आर्किटेक्चर्स को देख सकते हैं कि किस तरह का इनका फ़न तमीर था बिल्डिंग्स को बनाने में। मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत और कितनी डिफरेंट इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, जो कुनिया में है इनका मौलाना म्यूज़ियम। द सल्जोक डायनेस्टी ब्रॉट सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस। Anatolia became. They invited many Persian and Arab leaders into the legal, political and religious system. सल्जोक सल्तनत ने अहम समाजी तब्दीलियां की। अनातोलिया इस्लामी मुल्क बन गया और उन्होंने फारसी और अरब रहनुमाओं को कानूनी और सियासी और मजहबी निज़ाम में मद्दू किया था। ये लोग बुलाते थे अपने अरब रहनुमाओं को, फारसी रहनुमाओं को कानूनी, सियासी और मजहबी निज़ाम में। जब भी इस तरह का कोई वो निज़ाम बनाते, कानूनी, सियासी,
कानूनी, सियासी या मजहबी, तो वो इसमें इन अरब रहनुमाओं को और फारसी रहनुमाओं को मदऊ करते थे, बुलाते थे अपने शहर, अपने मुल्क अनातोलिया में। जी, आई होप सो आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आज आपने सीखा सल्जोक डायनेस्टी की सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके आर्किटेक्चर्स के बारे में। जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।